हरे कृष्णा। रमा एकादशी की कथा। कार्तिक मास चल रहा है और आज रमा एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आज की एकादशी है वो रमा एकादशी के नाम से विख्यात है। रमा माता लक्ष्मी का नाम है और रमापति भगवान विष्णु का नाम है, क्योंकि वो रमा के पति हैं, स्वामी हैं। आइए ध्यान से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि एक राजा हुए जिनका नाम था मुचकुंद। ये राजा मुचकुंद की कथा एक भागवत कथा में भी आती है, भागवत पुराण में। राजा मुचकुंद के राज्य में एकादशी व्रत का पालन बड़ा गंभीरता से होता था। सभी पूरे राज्य के जितने लोग थे सभी एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन राजा मुचकुंद की बेटी चंद्रभागा और उनका दामाद शोभन आया हुआ था। जैसे बेटी मायके में घूमने आती है तो चंद्रभागा राजा मुचकुंद की बेटी है और अपने पति शोभन को भी लेकर आई। अर्थात राजा मुचकुंद की बेटी चंद्रभागा और दामाद शोभन भी आया। शोभन का शरीर दुबला पतला था, वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाता और कोई भी व्रत नहीं कर पाता, वो भूख सहन नहीं कर पाता। पर एक बार ये रमा एकादशी आई तो सबको व्रत करना पड़ा। शोभन ने भी व्रत किया। शोभन ने एकादशी का पूरा व्रत किया, रात्रि में जागरण किया, लेकिन भूखा प्यासा था। खैर सुबह हुई, द्वादशी हुई, तब तक शोभन की मृत्यु हो गई और एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन जो था वो मंदराचल पर्वत पे एक देवनगर का राजा बन गया। देवताओं का नगर था, सुंदर अनुपम नगर था, जिसका वो राजा बन गया शोभन, एकादशी व्रत के प्रभाव से। एकादशी व्रत के प्रभाव से एक एकादशी का व्रत किया और वहां का राजा बन गया। मंदराचल पर्वत पे एक देवनगर का वो राजा बना। एक दिन राजा मुचकुंद की नगरी जो थी वहां का एक ब्राह्मण तीर्थ करते करते उस मंदराचल पर्वत के देवनगर में पहुंचा। हालांकि उस देवनगर तक पहुंचना आसान नहीं था, पर उस ब्राह्मण ने भी कई एकादशी के व्रत किए थे, पुण्य कर्म किए, जो उस देवनगर तक पहुंच पाया। और उसने शोभन को देखा, उसको पहचान लिया कि ये राजा मुचकुंद का दामाद है। तुम यहां कैसे पहुंचे? उसने कहा, क्योंकि शोभन को पिछला जन्म याद था, कहा मैं रमा एकादशी के कारण उस व्रत के प्रभाव से यहां पहुंचा और यहां का राजा बन गया हूं। तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी जो पत्नी चंद्रभागा है वो, उसका पिता मुचकुंद, उसकी नगरी से आया हूं मैं, और तुम्हारी पत्नी चंद्रभागा तुम्हें बहुत याद करती है। शोभन को पिछला जन्म याद था तो शोभन ने भी कहा, मैं अपनी पत्नी चंद्रभागा को मैं बहुत याद करता हूँ। मैं अपनी पत्नी चंद्रभागा को बहुत याद करता हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारा मैसेज दे दूंगा, संदेश दे दूंगा, और तुम्हारी पत्नी को यहां तक लाऊंगा। ब्राह्मण गए, क्योंकि चंद्रभागा ने भी कई वर्षों तक फिर रमा एकादशी, अन्य एकादशियों के व्रत किए, जिसके प्रभाव से वो भी उस देवनगर में पहुंची और अपने पति शोभन से मिली, और वो वहां के राजा और रानी बन के राज कर रहे थे एकादशी के व्रत के प्रभाव से। तो ये थी आज की एकादशी कथा। जो एकादशी का व्रत करते हैं और आज की कथा सुनते हैं, उनको वो समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। बोलो रमा एकादशी मैया की जय। आज आपने एकादशी के व्रत किया होगा, कार्तिक मास चल रहा है। एक आपसे प्रार्थना है कि रोज सुबह पूरी कोशिश कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग उठकर मेरे साथ जप कीजिए, हरि कथा सुनिए YouTube चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर। हरे कृष्णा।